हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रियता के साथ कार्य कर रही हैं। विराम। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक महिलाओं ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। विराम। लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो महिलाओं को हाशिए पर डाल दिया जाता है। विराम। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग के पीछे यही सोच नहीं है कि उनकी मौजूदगी बढ़े, बल्कि यह भी है कि राजनीतिक विमर्श में भी उनको समान स्थान मिले, जिसमें आज भी अवसरवादिता, लैंगिक भेदभाव और अति पुरुषवादी सोच हावी है। विराम। आज राजनीतिक आरक्षण होने के बावजूद महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या न्यून है। विराम। पार्टियां उन्हीं महिलाओं को टिकट देती हैं जो चर्चित रही हों या जिनकी कोई राजनीतिक विरासत हो। विराम। अधिकांश दल अपनी उन महिला कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर देते हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। विराम। अगर महिलाओं को टिकट मिलता भी है तो उनकी राह आसान नहीं होती है, क्योंकि पूरी चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर पुरुषों का वर्चस्व है। विराम। पुरुषों की पितृसत्तात्मक सोच भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की पूर्णतया पक्षधर नहीं है। इसलिए आज स्थानीय स्तर, सरपंच पति, जनप्रतिनिधि पति आदि संस्कृतियां विकसित हो रही हैं। विराम। अगर जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए प्रयास हों तो आने वाले समय में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। विराम। पैराग्राफ। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिमालय में आपदाएं पहले से आती रही हैं, आज भी आ रही हैं और भविष्य में भी आती रहेंगी। विराम। ऐसे में हमें इस बात को बहुत गहराई के साथ समझना होगा कि हिमालय सरीखे नाजुक पारिस्थितिकी वाले क्षेत्र में बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं, विशेषकर बांधों, सुरंगों और सड़क निर्माण के लिए किस तरह की नीतियां कारगर हो सकती हैं। विराम। यह विडंबना ही है कि इस दिशा में हम आज तक ईमानदारी से ठोस पर्यावरणीय नीतियां तय नहीं कर पाए हैं। विराम। योजनाकारों व नीति नियंताओं को ध्यान देना होगा कि योजनाएं बनाते समय वे हिमालय की जल संपदा अथवा उसमें मौजूद ऊर्जा शक्ति के अध्ययन के साथ ही बांधों, सुरंगों व सड़कों की वहां की पारिस्थितिकी के आधार पर वहन क्षमता का सटीक आकलन करें। विराम। निश्चित तौर पर हिमालयी राज्यों को अपनी विदोहनकारी नीति से ऊपर उठकर यहाँ के जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए आगे आना होगा और प्राथमिकता के साथ टिकाऊ विकास की
उस अवधारणा पर बल देना होगा जिसके जरिए हमें प्रकृति से धीरे धीरे दीर्घकाल तक लाभ मिलता रहे। विराम। इन सारे सवालों के समाधान के लिए हमें प्रकृति से तालमेल बनाने की ओर उन्मुख होने के साथ ही पर्यावरण के हिसाब से अपनी सुविधाओं व आकांक्षाओं में भी सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। विराम। इसके लिए प्रकृति को सहयोग करने की उतनी ही जरूरत है जितनी हम उससे लाभ की उम्मीद रखते हैं। विराम। अन्यथा वह दिन भी दूर नहीं जब केदारनाथ और ऋषिगंगा जैसी आपदाएं इसी तरह तबाही मचाती रहीं तो तब न हिमालय बचेगा और न ही उसकी गोद में बसा गंगा जमुना का वह विशाल हरा भरा मैदान। विराम समाप्त।